वेस्ट बंगाल में वीरभूमि में रामपुर हाट गांव के अंदर जो नरसंहार हुआ उसको लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाकायदा आपको बता दें इस मामले में तथ्य जुटाए हैं। और इसी बीच आपको बताएं सीबीआई ने जो कार्रवाई की है इसमें भारी मात्रा में बम बरामद किए हैं। इसी जांच को करते हुए जो वीरभूमि में सीबीआई की टीम जांच कर रही थी 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसको लेकर के जहां एक तरफ केंद्र सरकार पूरी तरह सख्त है, मोदी जी ने खुद इस मुद्दे को लेकर बयान दिया था, जिस तरह से 10 लोगों को घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया था टीएमसी के एक लीडर भादु शेख की मौत के बाद बदला लेने की कार्रवाई से। इसी तरह से अब आपको बताएं सीबीआई ने केस दर्ज किया है और सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उसमें 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है आईपीसी की धारा 147, 148, 149 के तहत। और सीबीआई ने बाकायदा अपनी जो एफआईआर है उसमें दर्ज किया है कि भादु शेख की हत्या बम से की गई थी। उसके बाद भादु शेख जो नेता है टीएमसी का, उसके कार्यकर्ताओं की 50 लगभग भीड़ ने लोगों को घेर कर उनके घरों में आग लगाई और ये जो परिवार है 10 लोग जिंदा जलकर मरे, इनके घर के बाहर ताला लगाकर इनको मार दिया गया। ये जिक्र सीबीआई ने अपनी एफआईआर में किया है इस घटना का। यानी टीएमसी के जो नेता था वो भादु शेख, उसके मरने के बाद उसके समर्थकों ने, उसके परिवार वालों ने ये कार्रवाई की है, जिसको लेकर अभी तक सब मौन थे। और आपको बताएं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि किस तरह से उनको मारा जा रहा था। उस टाइम पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर मौन था। शायद उनको अंदर अंदर अच्छा लग रहा हो कि बीजेपी के लोग मर रहे हैं, इसलिए मौन रही है और ममता बनर्जी के साथ खड़े हुई है। लेकिन आज जब नाम आया भादु शेख, मरने वाले मुस्लिम, तो आज सारे कम्युनिस्ट क्या बोल रहे हैं, ये घटना बड़ी खराब है और इसकी जांच होनी चाहिए, ये जो है दुखद है। अब उनको दुख हो रहा है। इसका मतलब यह है इस देश में नेताओं का दुख धर्म देखकर पैदा होता है क्या? ये एक सवाल है। आपको बताएं ये पहली घटना नहीं है। वेस्ट बंगाल में जिंदा जलाना, घेर कर मार देना, बम से किसी की हत्या कर देना, ये पहला किस्सा नहीं है। ये कम्युनिस्टों के समय से चलता आया है। लेकिन दुर्भाग्य और दुख की बात यह है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में बदलाव की राजनीति के नाम पर आई थी कि कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी, बमबाजी, टोलाबाजी, इसको हम आएंगे तो खत्म करेंगे, लोगों ने सोचा ममता बनर्जी आएगी तो बदलाव करेगी, इसलिए लोगों ने उनको वोट देकर चुना। लेकिन जितने कम्युनिस्ट थे, जितने नक्सली थे, वो सब टीएमसी में एंटर कर गए। और आज उसका परिणाम यह है कि जो कम्युनिस्टों के शासन काल में जो होता था वो आज ममता बनर्जी के कार्यकाल में भी हो रहा है। कंटिन्यू वही नक्सली ग्रुप, वही बमबाजी करने वाले, वही टोलाबाजी कटमनी करने वाले वो अपना काम कर रहे हैं। और ममता बनर्जी को केवल सत्ता चाहिए और पैसा चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, जो मरे सो मत, कोई लेना देना नहीं। सीबीआई की जांच हुई, कोर्ट ने आदेश दिए और कोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई की जांच कर रही है टीम, तब ममता बनर्जी फिर से कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ट्वीट करती है। वो कहती है सीबीआई जांच करने आई है, बहुत अच्छी बात है, इस मामले में संवेदनशील मामला है, जांच करनी चाहिए। लेकिन यदि इस सीबीआई की टीम ने बीजेपी का निर्देश माना, उन्हीं की डायरेक्शन में काम करती रही, तो हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मतलब पहले ही आप सवाल खड़ा कर दो कि सीबीआई क्या करने वाली है। अरे भाई, सीबीआई की टीम आई है, एफआईआर हुई है, जांच अभी हो रही है, केस दर्ज हुआ है, जांच तो होने दीजिए। पहले ही आप ये कहोगे कि ये जो टीम आई है ये तो बीजेपी के निर्देशन पे काम करेगी, सेंट्रल के काम करेगी उसके डायरेक्शन में, तो आपने तो पहले ही शक के गुनाह में लाकर और जो भी इसमें अपराधी होंगे उनका तो साथ दे दिया। ममता बनर्जी ने अगर ये बयान दे दिया है, इसका मतलब तो सीधा हो गया ना कि ममता बनर्जी डायरेक्शन दे रही है अपने टीएमसी के लोगों को कि उनको क्या कहना है। सब यही कहेंगे। जिस दिन सीबीआई की टीम नाम दर्ज लोगों को पकड़ेगी, उस दिन देखना वो मीडिया में आके बोलेंगे ये तो बदले की भावना से
टीएमसी कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, हमारा कोई दोष नहीं था, हमको बीजेपी मोदी जी पकड़वा रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने जांच के पहले ही जांच पे सवाल उठा दिया। ममता बनर्जी को बोलना जरूरी था क्या? ये वाली बात बोलनी जरूरी थी? कहना तो ये चाहिए था एक सीएम के नाते कि यहां सीबीआई की टीम जांच के लिए आई है, मैंने ही आदेश दिए हैं। अच्छा होता ममता बनर्जी आदेश देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मामला टीएमसी से जुड़ा है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है तो भी उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर दो, ताकि कल को जब टीएमसी के लोग पकड़े जाएं, दोषी पकड़े जाएं, क्योंकि दोषी पकड़े जाएंगे, निर्दोष नहीं, तो उस पर सवाल उठा देंगे। ममता बनर्जी जो राजनीति करने के नाम पर लोगों को कहकर सत्ता में आई, आज वो क्या कर रही है? वीरभूमि की बात अगर मैं करूं, 2001 की घटना है, नानूर हत्याकांड अभी तक कोई भूला नहीं है। इस नानूर हत्याकांड में 11 ऐसे मजदूर थे जो जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं थी और उनको भी इसी तरह घेर कर मार दिया गया था। ऐसे 11 लोगों को मारा, तब ये सवाल उठ रहा था, लेकिन उस टाइम क्योंकि कम्युनिस्टों की सरकार थी, जिंदा जला दिया। उनको क्या बता दिया? जो मरे थे, जलाकर मार दिए गए थे कम्युनिस्टों के द्वारा, वो कह दिया नक्सलियों ने मारा था, ये तो डकैत थे, उनको डाकू बता दिया। ये तो बाद में बात पता चली कि डाकू नहीं भाई, वो मजदूर थे। आप किसी को ऐसे ही शक के बिना पर कैसे मार सकते हो? इसी तरह 1982 में एक घटना हुई थी, ये भी कम्युनिस्टों के शासनकाल में हुई थी, और उस समय आपको बताऊं उनका एक ये वहां चल रहा कल्चर आनंद मार्ग संप्रदाय। अब आनंद मार्ग संप्रदाय है, उसके 17 साधुओं को, जिसमें एक महिला साध्वी भी थी, उनको इसी तरह घेर कर मार डाला गया। क्यों? कम्युनिस्ट हैं जी, हम तो किसी को धर्म को मानते नहीं। अरे आप नहीं मानते तो ये किसी के बारे में आप शक पैदा करोगे। इनका तो जो ये है आनंद मार्ग वाले, इनका तो संपर्क किसी और से है, और बस शक के बिना पे मार दो। ये जो घटना पश्चिम बंगाल में होती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि वहां जो नरसंहार आज तक हुए हैं, इसके बाद कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया गवर्नमेंटों के प्रति, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होती, सरकारें गिरा देनी चाहिए। पूरे देश में एक सुर में एक मांग उठ रही है कि इसमें तत्काल कार्रवाई करे, और कार्रवाई के बाद ये राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मांग कर रही है देश की जनता, खाली वेस्ट बंगाल की जनता नहीं, क्योंकि लोगों को याद है कि चाहे नानूर हत्याकांड हो, चाहे आनंद मार्ग वाले संत साधुओं साध्वी की हत्या का मामला हो, फिर चाहे जो है वो अभी का मामला हो, इस तरह का नरसंहार, मार देना जलाकर, गंभीर मसला है। और इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन इसमें लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें इस तरह का काम शकल देखकर कर रही है। जांच करने वाली टीम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो एक मुद्दा गंभीर है। ममता बनर्जी का बयान और ममता बनर्जी का काम वो इस तरह का नहीं है जैसे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। अरे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा भी तो टीएमसी वालों को ही है, तो आप किसी एक के पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि विशेष धर्म का है वो, इसलिए तो ये इस तरह से केवल वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हो, किसी के हत्यारों के साथ खड़े आप हो जाओगे, ये बहुत दुखद है। और इसलिए वेस्ट बंगाल की जनता इस समय त्रस्त है इस ममता बनर्जी के जो ये कार्यकलाप हैं इससे, बयानबाजी से, और जो वहां हत्याएं हो रही हैं इससे। सवाल वही है कि यहां राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, लगेगा भी या नहीं लगेगा। सीबीआई को जिस तरह से टोकाटाकी की जाती है, सीबीआई पर जिस तरह ममता बनर्जी टिप्पणी करती है, जिस तरह से सवालों के घेरे में लेती है, ये तो बिल्कुल अपराधियों के साथ खड़े होने वाली बात हो गई। तो आप जांच एजेंसियों को जांच करने के पहले ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दोगे, ये कहीं ना कहीं अपराधियों को क्लीन चिट देना जैसा हो गया, तो ये उनको शह देने जैसा हो गया। ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसलिए सारे वेस्ट बंगाल के लोग अब ये कहते हैं कि भाई हमसे गलती हुई, इस बार हमने ममता बनर्जी को चुना, ये गलती हो गई। और उसका गलती का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां उस तरह की अग्रेसिव नहीं हो पाई थी जैसे ये टीएमसी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। सब लोग पहले कह रहे थे कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, उसके बाद चुनाव हो, लेकिन केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो कभी भी ऐसा कोई मैसेज देना नहीं चाहती कि हम किसी के ऊपर इस तरह का जोर दबाव देकर राजनीति करना चाहते हैं। शायद इसी के कारण से आज ममता बनर्जी का ये बयानबाजी बेशक है, लेकिन निश्चित रूप से
केंद्र सरकार की कोशिश है कि जो केंद्रीय एजेंसी है वो स्वतंत्र होकर जांच करें, दूध का दूध पानी का पानी करें। वंदे मातरम।